मैथ से अब मत डरना। हाँ हाँ, तुम्ही से बोल रहा हूँ। मैथ से मत डरना। 12th में अगर मैं 6 चैप्टर भी करा दूँ तो 70-80 नंबर ला सकते हो। बट एक कोर्स पूरा आपके लिए, ठीक है। 6 महीना में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से 5 महीना में पूरा मैथ ख़त्म करेंगे। और आज आपका दूसरा चैप्टर है और ये आपका मान लो पहला दिन है। अब आपको डेली एक वीडियो इसी टाइम पे मिलेगा। हाँ जी, चलो इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको ये टेबल याद करना होगा जो आप क्लास 10th में पढ़े थे। बेसिकली क्लास 10th में पढ़े थे लाडलो कि ये टेबल जो था हम लोग इसमें मात्र एक साइन का मान जब याद कर लेते थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो एक लाइन जब हम याद करते थे तो दूसरा लाइन ऑटोमेटिक हमें याद होता था। उल्टा करके लिख देते थे। आगे से गया, मान लो पीछे से 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ लिख दिया, 1/√2 फिर 1/2 फिर 0, यानी कि रिवर्स कर दिया, पीछे से लिख दिया। तो साइन और कोस बेसिकली सबको याद हो जाता है। मैं tan अभी आपको याद करा दे रहा हूँ, है ना, कि 0 1/√3 1 और √3 और अपरिभाषित। 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित। याद हुआ? याद हुआ? चलो बहुत बढ़िया। जब आपको ये 3 को याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यानी कि आप साइन का कोई भी मान उठा लो। साइन का जैसे मैंने 60 डिग्री उठाया तो 60 का उल्टा कर दो, √3 नीचे 2 ऊपर है। देखो 2/√3 कोसेक वाला में दिख रहा है ना उल्टा उसका, तो बस पलट देना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो साइन का हो जाता है कोसेक। अगला है कोस। कोस का होता है सेक, है ना। और तीसरा है tan, तो tan का हो जाता है कॉट। अच्छे से ये आप याद रख लो। अब बच्चे बोलते हैं कि कैसे याद रखेंगे। अरे लाडलो देखो, आप लोग बोलते हो कैसे याद रखोगे। हाँ लाडली लोग, आप लोग भी देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का सेक हो जाएगा। 3 शब्द वाला जो लेटर वाला दिख रहा है ना, कोस और सेक हो जाएगा। अब tan और कॉट तो ये सबको याद होता है, तो एक याद करना था कोस और सेक वाला रिलेशन, बाकी सब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ना इस पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है बट क्वेश्चन अभी नहीं करा जाएगा। मैं आपको कुछ और चीज़ें इसमें दिखाना चाहता हूँ, बीच में क्या ऐड होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले हमें ये याद करना होगा प्रांत और परिसर। मैं एक एक चीज़ को बहुत स्मूथ तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, है ना। चलिए, तो साइन में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसका ये परिसर -π से π/2 के बीच में होता है। क्वेश्चन करूँगा समझ में आएगा, बस अभी आपको याद करना है। कोस का क्या होता है लाडलो? 0 से π के बीच में। कोसेक का -π/2 π/2, यानी यही वाला साइन वाला ही कोसेक होता है, बट खाली 0 घटता है इसमें, ठीक ना। सेक वाला में याद रख लो कि 0π -π/2। tan वाला याद कर लेना, -π/2 से π/2 के बीच में सेम होता है दोनों, ठीक है। और कॉट वाला 0π याद रख लेना, है ना। तो कोस और कॉट सेम होता है, दिख रहा होगा आपको, हाँ। और साइन और कौन सा, और tan सेम होता है। बस 2 को आपको याद करना है, एक 0 घटाने वाला, एक -π/2 घटाने वाला। याद हुआ? मैंने क्या कहा, आपको साइन याद करना है। जब मेरे भाई आपको साइन याद है तो आपका जो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? tan। तो साइन का tan दोनों सेम होता है। और एक और हमने आपको कहा कि कोस वाला कॉट जो होता है वो सेम होता है। बाकी आपको 2 केवल याद रखना है कि कोसेक में हमें 0 को घटा देना है और सेक में हमें 0π में से हम लोग π/2 को घटाते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, हाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, ये जो आपको साइन वाला क्वेश्चन दिख रहा है लाडलो, जिसे साइन इनवर्स x दिख रहा है, तो हम इसको 1/, में साइन x तो लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स का मतलब 1 होता है। जैसे एक और क्वेश्चन हमने कहा कोस इनवर्स x है लाडलो, तो 1/, में आप इसे कोस x तो लिख सकते हो क्योंकि केवल कोस के इनवर्स कह रहा है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को होल कर देगा, इसका मतलब होता है होल पावर, यानी कि सब के कपार पे 1 माने कि चढ़ा दिया, इन्वर्स चढ़ा दिया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते लाडलो, याद रख लेना। हम इसे नहीं लिखते, बात खत्म। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन में इसको हम लोग सॉर्ट आउट करना सीखेंगे। मैं हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दे देना चाहता हूँ ताकि आपका जो मैथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और आप कहाँ पढ़ रहे हो ये भी ध्यान दो, अच्छे से कराऊँगा। ये याद हो गया, टेबल आपको याद हो गया, कुछ और चीज़ें हैं, चलो ध्यान से देखना लाडलो। अब यहाँ पर सूत्र है
है ना। ये साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या बनता है, मैंने कहा कि साइन इनवर्स को आप कैसे लिखोगे, 1/में साइन लिखोगे। मैंने अभी आपको समझाया ना कि लिखा कैसे जाता है। कोष्ठ का मतलब गुणा होता है, तो गुणा में क्या है, साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में तुम्हारा ये थीटा, मतलब कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा जो होता है वो केवल थीटा देता है रिजल्ट। कैसे, देखो साइन से साइन खत्म, 1 में थीटा से गुणा कर दोगे थीटा आ जाएगा। सेम उसी तरह से कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा हमें केवल थीटा देगा। यानी कि एक क्वेश्चन अगर मैं आपको लेकर बताऊँ लाडलो, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन करा कोस इंटू, है ना, क्या कहा, कोस इनवर्स इंटू कोस 45 डिग्री, तो हमारा जो केवल आंसर आएगा वो 45 डिग्री आएगा। एक कोस ले कोस तो खत्म हो जाएगा, केवल क्या देगा, 45 डिग्री हमारा आंसर आएगा। इस तरह से मतलब थीटा की जगह पर जो चीज़ रहेगा केवल वो रिजल्ट में देगा, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो उसी तरह से सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं कि कोस का, कोसेक का, सब का उसी के साथ गुणा होगा, टैन का सेक के साथ गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो है मेरे भाई जो मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर एक टैन होना चाहिए था, कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टैन होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ टैन थीटा होना चाहिए था। चलो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो तो ये चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आता है रेडियन में और डिग्री में चेंज करना होता है। जब डिग्री में आता है तो रेडियन में, जैसे 30 डिग्री है तो इसका रेडियन में जो रिजल्ट होता है ना, ऊपर पाई लिख दो। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फार्मूला तुम भूल जाओगे, फार्मूला तुम भूल जाओगे। कोई पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, तो 30 डिग्री का पूछ रहा है, 180 ले भागा दे दो, 30 ले 180 में भागा दोगे कितने बार में, 6 बार में। तो बाटा में क्या लिख दो, 6 लिख दो, इसके नीचे पाई लिख दो, ऊपर पाई लिख दो, सॉरी। 45 का पूछ रहा है, 180 भागा दो, 45 ले 180 कितने बार में, 4 बार में, आंसर हो गया। 90 का कोई पूछ रहा है, पाई ऊपर 10 का 10, 180 कितने बार में, 2 बार में। 180 का कोई पूछेगा तो केवल पाई होगा, क्योंकि 180 है ना। चलो यहाँ पर लिख रखा है 180 का केवल पाई होगा और 360 का 2 पाई होगा। याद रख लेना है दो चीज़ें, एक को खाली याद रखना है 360 वाला, है ना। चलो अगर 60 का कोई पूछे तो ऊपरे पाई और 6 के पढ़ा में, यानी 60 के पढ़ा में 180 कितने बार में, 3 बार में। तो ये रेडियन में हो गया। जब रेडियन से आपको डिग्री में पूछ देगा तो उतना ही से 80 में भागा दो, निचला से 180 में भागा दो 60 बार में, तो 60 डिग्री। अगर पाई बाई 6 का कोई पूछेगा कि डिग्री में मान बताओ, तो 180 से भागा दो 6 में, 6 से 180 में दोगे कितने बार में, 30 बार में, तो मतलब 30 डिग्री का मान हो गया। सेम वही दोनों चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता आपको डराऊँ, याद रखवाऊँ, भूल जाओगे एग्जाम में जाके, नहीं। 180 वाला फंडा क्लियर रखो ना भाई, ऊपर पाई रहेगा, सिंपल। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रांत देखा। हम लोगों ने क्या देखा, प्रांत देखा। जो साइन के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और वो हमारा -पाई से पाई/2 के बीच में शाखा परिसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, ध्यान से देखना। एक हमने क्वेश्चन ले लिया, हमने क्या कहा, साइन इनवर्स 1/2 है। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है किसे, मान लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, 1 मिनट, मान लो ये क्वेश्चन ले लिएगा इस, ठीक है। अब इसे बनाना है तो जो क्वेश्चन है उसे हम y मान लेंगे। y बराबर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। समझ में आ रहा है, क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें पता है कि ये जो साइन इनवर्स दिख रहा है इसका मतलब होता है 1/, में साइन इनवर्स का मतलब, और इंटू में 1 है, y बराबर है, यही तो चीज़ हुआ ना इस पूरे का मतलब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो भागा में दिख रहा है कहाँ जाएगा, गुणा में, यानी कि साइन y बराबर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। हम इसको लिख देंगे, साइन y बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। अब इतना लिखने के बाद हमें ना इसका मान लिखना होता है। इस वाली चीज़ को आप भूल जाओ, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं कि मान लो कोस इनवर्स 1 है, समझना ध्यान से। वैसे मान लो कुछ भी 1/√2 है, चलो ठीक है। तो मान लो कोस 1/√2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले y बराबर मान लोगे कोस 1/√2 कोस इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस y बराबर 1/√2। बस ये स्टेप याद रख लेना। इसी तरह से हम खाली स्टेप बना देंगे। क्लियर है, क्लियर है, बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको एक प्रांत और परिसर याद कराया था कि जब भी मान लो साइन के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम कहेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान, क्या कहेंगे मेरे भाई, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में। ध्यान से देखना, कहाँ पर, शाखा परिसर में, है ना। तो शाखा परिसर में क्या होता है, शाखा परिसर में, चलो बताओ, मैं आपको दिखा देता हूँ।
शाखा परिसर में क्या मान होता है भाई, साइन वाला हमने क्या बताया था, -π/2 से π/2 के बीच में। अब मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और ये एक लाइन आपको लिखना होगा, बाकी टीचर नहीं बताते भाई, याद रखना। पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, नंबर आपको लेकर आने हैं, और ये इजी सवाल है, और इसका मैं एक लाइन में आंसर लिखना भी मतलब निकालना सिखा दूंगा, जिससे ऑब्जेक्टिव में आसान होगा। तो देखो अब क्या था उसको लिख लो, क्या है, sin y बराबर 1/2 है, यही है ना। इतना तो हमने अभी तक लाइन बनाया है, डरना मत, ये सब लाइन बनाया है, अभी सॉल्यूशन नहीं करा, लाइन बना के बस शाखा परिसर लिखा है उसका। अब हम क्या करेंगे, sin y बराबर 1/2 है ना। देखो अब यहाँ पर sin y बराबर लिखोगे, sin 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। आपको याद करना होगा भाई, 0 1/2 तो 0 और 30 डिग्री, पता है ना, 30 डिग्री का मान हो गया। अब तुम्हें पता है कि 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो ऊपर पाई रहेगा, ऊपर पाई रहेगा, और नीचे 30 से 180 में भागा दे देंगे, कितना 6 बार में जाएगा। आगे साइन है तो साइन लग गया, और इसके पहले क्या था, साइन वाई था। इतना समझ में आ गया, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, केवल तुम्हारा क्या बचा, वाई इधर बचा और इधर π/6 बच गया, और यही तुम्हारा आंसर हो गया।